शिक्षकों के तबादले को लेकर के आई है एक बड़ी खबर बिहार से सामने। पटना हाईकोर्ट ने दे दिया है एक बड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवेद टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। बिहार में सरकारी स्कूलों में टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने भी अब एक बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकार ने फिलहाल शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया पे रोक लगा दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अभी हाईकोर्ट का फैसला नहीं देखा है, लेकिन सरकार अपने स्तर से फैसला ले रही है कि तत्काल शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को रोका जाए। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग के नियमों में कुछ बदलाव भी करने के लिए तत्पर है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार ने पूरे राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की थी। 7 नवंबर से ही यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी। राज्य भर में शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया था। इसी बीच कई शिक्षकों ने हाईकोर्ट में सरकार के स्थानांतरण नीति के खिलाफ याचिका की दायर कर दी थी। मंगलवार को आज इस बात पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब शिक्षा मंत्री भी बिहार के सुनील कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरकार पहले से ही ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति पर बदलने का विचार कर रही थी। इसी बीच हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया है। ऐसे में सरकार ने तत्काल ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है और साथ ही साथ मंत्री ने यह भी कहा है कि नई नीति में नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को क्षमता परीक्षा के जरिए उन्हें राज्य कर्मी बनने का मौका दे दिया है। सक्षमता परीक्षा के 2 चरण हुए हैं, लेकिन अभी भी लाखों शिक्षक इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। मंत्री ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को भी सक्षमता परीक्षा पास कर ट्रांसफर पोस्टिंग का मौका मिलना चाहिए। सरकार इस बिंदु पर भी विचार कर रही है, तभी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। शिक्षकों के स्थानांतरण नीति को लेकर के शिक्षक संगठनों ने भी कई सुझाव अपनी ओर से दिए हैं, उन पर भी विचार किया जा रहा है। सारे बिंदुओं पर विचार करने के बाद ही स्थानांतरण पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि शिक्षकों के ट्रांसफर की पॉलिसी को लेकर उठ रहे सारे सवालों पर विचार करने के बाद फिर से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद सरकार जिस तरीके से इस मामले को आगे लेकर के जा रही है, उस पर शिक्षकों की और शिक्षक संघ की क्या प्रतिक्रिया होती है। बाकी की अपडेट हम अब तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यवेद टाइम्स। धन्यवाद।